तो देखो आज हमें देखना है बेसिकली इसमें नो एसक्यूएल जो डेटाबेस है मोंगोडीबी, इसको डेवलप किसने किया था? डेवलप किया था एक कंपनी जिसका नाम है टेंजेन। ठीक, इस पर्टिकुलर कंपनी ने इसको डेवलप किया था। अब इसके अंदर होता क्या था, आपके आते थे डॉक्यूमेंट डेटाबेस, की वैल्यू, ग्राफ डीबी, ये सब इसके सब डेटाबेस है। ठीक, जो हम लोग यूज करते हैं, और ये सारे आप देख लेना अपने हिसाब से। अच्छा, ये जो मोंगोडीबी लिया गया है, बेसिकली लिया गया है, इसका जो मीनिंग है वर्ड का वो है ह्यूमंगस। ठीक, अगर आप विकिपीडिया पे जाके सर्च करेंगे तो इसका जो मीनिंग मिलेगा वो मिलेगा ह्यूमंगस। ह्यूमंगस का मतलब क्या होता है कि जो डेटाबेस हमारा बहुत ज्यादा जाइंटिक हो या ह्यूज हो, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन का डेटा जब आप एक साथ स्टोर कर सके, बहुत ज्यादा जब आपको वाइड डेटा यूज स्टोर करना हो, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज सिंपली मोंगोडीबी डेटाबेस। अच्छा, इसके कुछ यूज केस क्या है, जो इसके फायदे हैं यूज करने के, वो क्या है? सबसे पहली बात, ये फ्लेक्सिबल है आपका, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल। कैसे है वो समझना। आपने मान लिया किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो डेटा स्टोर किया, स्टार्टिंग में आप जब एप्लीकेशन बनाते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज समझना, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का एक जो सबसे बढ़िया चीज है कि प्रोजेक्ट डेवलप करने के भी, अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो आपने मे भी नाम सुना हो, मे भी ना सुना हो, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के कई सारे तरीके होते हैं। आपने नाम सुन रखा है किसी एक तरीके का? नहीं सुना है? एनीवन पीछे? हाँ वही। हाँ, जो जो हमारी क्या होती है, प्रोजेक्ट को डेवलप करने की डिफरेंट टाइप की साइकिल्स होती हैं। तो उसी में से एक मेथड के बारे में पहले थोड़ा समझ लो क्या होता है। एक मेथड होता है स्क्रम मेथड। ठीक, स्क्रम मेथड में क्या करते हैं, एजाइल, आपने नाम सुना होगा, एजाइल मेथोडोलॉजी। तो जो आपके व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये जितने भी एप्लीकेशन है जिनमें आपको रोज रोज नई नई अपडेट्स मिलती रहती हैं, वो अपडेट आप करते हो, नए फीचर्स आ जाते हैं। तो ये किसके थ्रू बनते हैं? एजाइल मेथड के थ्रू बन रहे होते हैं। एजाइल मेथड में होता क्या है, स्टार्टिंग में एक एप्लीकेशन बना लिया, बेस बेस सारी चीजें तैयार कर ली, उसके बाद उसको क्या कर दिया, अपलोड कर दिया, यूजर को प्रोवाइड कर दिया। फिर क्या हुआ, अब उसमें धीरे धीरे करके नए नए चेंजेस आते रहेंगे। जैसे चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस डेवलपर कोड लिखेगा, उसको चेंज करेगा, और वो फिर चेंजेस कहाँ होंगे, आपके प्रोजेक्ट पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और उसके लिए आपकी अपडेट आती रहती है। तो ऐसे जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें आपकी रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं, तो इसके लिए आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं? एजाइल मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। ठीक, क्योंकि अभी जब आप किसी पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर भरेंगे, तो कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपसे बेसिकली एक चीज बोलेंगी कि सर आप, क्वेश्चन उसमें होता है, हैव यू एवर यूज्ड एजाइल मेथोडोलॉजी, और हैव यू एवर वर्कड ऑन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एजाइल मेथोडोलॉजी। तो उसमें आपको क्या भरना होता है कि बेसिकली हाँ मैंने काम किया है, जिसमें नई नई रोज हम लोग अपडेट्स पे काम कर रहे होते हैं। फिर एक मेथड क्या होता है जिसमें एक साथ पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, काम खत्म, डिब्बा गोल। ठीक, ऐसे आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, आपने कई सारी कहानियों के ऐप्स पढ़े होंगे, प्रेमचंद की कहानियां या किसी की भी XYZ कहानियों वाले वो ऐप्स होते हैं, उनमें तो अपडेट नहीं आती। जैसे अगर सिंपल बात करें तो स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तुम्हें, एक बार बना दी, खत्म हो गया काम। लेकिन वही जब डायनेमिक बनाते हैं तो हमारे रोज चेंजेस आते रहते हैं वेबसाइट्स पे। सेम केस फॉर हमारा एप्लीकेशंस होता है। तो जब आपको क्या करना होता है, रेगुलर चेंजेस करने होते हैं, एट दैट टाइम क्या होगा, हमारा डेटाबेस भी ऐसा तो नहीं है फ्लेक्स स्टैटिक हो सकता है। कभी मान लिया आपने एक डेटाबेस स्टार्टिंग में बनाया, यूजर से आपने क्या लिया, डेटाबेस में ले लिया, नेम ले लिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ ले ली, उसका आपने मान लिया, और क्या ले, मोबाइल नंबर ले लिया, ईमेल आईडी ले ली। ठीक, फिर उसके बाद आपने सोचा एक और नया इसमें वो डालते हैं फीचर कि अब प्रोफाइल पिक्चर भी हम लोग दिखाएंगे अपने एप्लीकेशन पे। तो अब डेटाबेस तो आपका अभी तक क्या था, चार चीजें थी। तो अब आपका डेटाबेस क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में आपको एक नई की ऐड करना है, नया आपको वो बनाना पड़ेगा। तो यही चीज जब एसक्यूएल या फिर आप किसी और एप्लीकेशन उसके थ्रू, डेटाबेस के थ्रू करेंगे, तो थोड़ी सी ये कठिन प्रोसेस हो जाती है, अभी ये आगे समझेंगे। लेकिन मोंगोडीबी में क्या है, एक नई की ही तो ऐड करनी है जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो एज सिंपल एज दैट हमारी ऐड हो जाती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये फ्लेक्सिबल डेटाबेस हमारा होता है। ठीक है, फिर हमारा है वेरी कॉम्पैटिबल। अच्छा, इसकी स्पेलिंग देख लेना, गलत हो गई है, सही कर लेना, कॉम्पैटिबल है। कॉम्पैटिबल मतलब क्या है कि जो अभी मैंने बात बताई वही सेम बात पे भी ये फोकस करता है कि वर्जन वाइज हमारा क्या होता है। मान लिया कोई मोंगोडीबी का नया वर्जन आया, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप प्रीवियस वर्जन भी यूज कर रहे हैं या करंट वर्जन जो यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा आपका यूज केस में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। फिर है डेवलपर फ्रेंडली। डेवलपर फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि सारा काम जेसन में हो रहा है, ना कोई इश्यू है, सिंपल जेसन आप लोग जिंदगी में कितनी बार यूज करते हैं आपको भी आइडिया है।
ठीक, जहां पे भी यूज करना है सिंपल यूज कर लिए, तो इसलिए डेवलपर फ्रेंडली है। लेकिन वहीं पे अगर आपको यही काम एसक्यूएल या किसी और से करना पड़े तो याद रखना एसक्यूएल इतनी डेवलपर फ्रेंडली नहीं है जितनी आपकी ये है मोंगोडीबी। यूज करके आप देख लेना, एसक्यूएल में भी कभी एक काम करना। चलो एक और चीज बता देता हूँ, आज घर जाना जब सब लोग, तो एक काम करना, एक यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल उठाना, कनेक्ट HTML विद SQL विद ए फॉर्म, ठीक, 15 मिनट का वीडियो होगा, करके देख लेना, ठीक। SQL से कनेक्ट करवाएगा, एक फॉर्म बनवाएगा, जिसमें जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो डेटाबेस तुम्हारे SQL में जाके स्टोर होगा। 15 मिनट का वीडियो होगा, आज ट्राई करना, ठीक। कोई वो नहीं है हमारा कि मतलब बेसिकली, लेकिन समझ आ जाएगा कि डेटाबेस में उसके साथ खेलना आसान है या अभी जब आप इसके साथ खेलेंगे तो ये आसान है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, सबसे बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो हमारा ये है कि ये नोड जेएस के साथ बहुत ज्यादा कंपैटिबल है। मतलब ये कि अगर अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, एसक्यूएल है, नोड जेएस जो है हमारा, वो एसक्यूएल के साथ इतना कॉम्पेटिबली वर्क नहीं करता है। लेकिन वहीं पे जब बात आती है नोड जेएस के अंदर मोंगोडीबी को यूज करने की, भाई साहब इतना मस्त चलता है कि आप जब डेवलप करेंगे कोड या कोड लिखेंगे, तब आपको पता चलेगा कितना स्मूथ एक्सपीरियंस है। और वहीं पे आप कहीं और इसीलिए कह रहा हूँ एसक्यूएल आज यूज करके देख लेना, तो जब मोंगोडीबी यूज करोगे तो पता चलेगा कि क्या मस्त ये डेटाबेस है हमारा, ठीक। फिर है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये तो तुम्हारा भाषण वाली बात है, तो इसको बताने की नीड नहीं है। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेस नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल में कौन सा है हमारा, अभी हमने देखा था मोंगोडीबी है। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, अब वो डिफरेंस को यहाँ पे एक ये बेसिकली इनका डॉक्यूमेंटेशन जो है, उसी से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, इसको देख लेना। देखो, जब आप RDBMS में बनाते हैं तो सारी चीजें आप स्टोर किसके फॉर्मेट में कर रहे होते हैं, टेबल के फॉर्मेट में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने आईडी स्टोर की, फिर फर्स्ट नेम स्टोर किया, फिर लास्ट नेम किया, फिर सेल किया, फिर किया आपने सिटी, ठीक, इतना आपने स्टोर किया। इस वाले केस में भी एज सिंपल एज दैट, ये ऊपर वाले आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेल सिटी एज इट इज स्टोर हो गए। फिर बात आई, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, डेवलपर को लगा कि अब हमको क्या करना है, यूजर की हॉबीज स्टोर करना है। तो क्या हम इस यूजर टेबल में जब बात कर रहे हैं एसक्यूएल के थ्रू, या किसी और अगर हमको यूज करना है डेटाबेस जिसके थ्रू, क्या ये काम आप डायरेक्टली नई यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हैं टेबल में, नहीं ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा एसक्यूएल के थ्रू जब करेंगे। यहाँ पे इस वाली टेबल का रेफरेंस लेके इसकी हर आईडी, हर यूजर आईडी के लिए एक नई हॉबी के लिए टेबल, नई टेबल ही आपको क्रिएट करनी पड़ेगी पूरी, जैसे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते एसक्यूएल के अंदर। वहीं हमारी जो सबसे प्यारी वाली है, क्या नाम, मोंगोडीबी, तो उसमें क्या है, नई नया आप ऐड करेंगे एक नई ऑब्जेक्ट के अंदर एलिमेंट जो भी आपने बनाया, हॉबीज, हॉबीज के अंदर जितनी भी आपको ऐड करनी है ऐड करो इन द फॉर्म ऑफ एरे, बस, एज सिंपल एज दैट। तो इतना सिंपल है। फिर यहाँ पे एक नाम लिखा गया है नॉर्मलाइजेशन। अभी बताओ ये वर्ड कितने लोगों ने सुन रखा है, जितने लोगों ने बीसीए कितने ने किया है आगे इधर, या कंप्यूटर साइंस का कोई भी कोर्स। हाँ तुम तो किए हो ना, बीएससी मैथ्स से। आपने क्या कर रखा है इसमें से कुछ भी, मोहित, तुम तो बता दो ये बीकॉम, पीछे गार्गी किया है। अच्छा, ये नाम सुना है कभी, नॉर्मलाइजेशन, डेटा का नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, पारस, पीछे सुना है, सुना है, हाँ भाई, थोड़ा ही थोड़ा पता होना जरूरी होता है। यही चीज है कि यही लोग बताते नहीं तुमको, और वहां पे जाके इंटरव्यू जैसे बोलता है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जानो एकदम हाथ पैर फूल जाते हैं, यार ये नॉर्मलाइजेशन है, ये तो आज तक कभी कोई कोडर बताया ही नहीं हमें कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। इसीलिए कहते हैं थ्योरी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, जरूरी है आपके लिए। बताओ। हम्म, उसका बुलाओ, वैभव को पूछो इससे क्या होता है नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस का। पढ़े होगे तुम तो, कौन से सेमेस्टर में हो, पास आउट हो, तो बताओ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ये होता है, याद नहीं है। अब देखना है यहाँ पे क्या लिख के आता है, इसको पढ़ना जरा।
ये देखो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का ये क्वेश्चन मालूम है आप लोगों को? इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं, ये क्वेश्चन हम लोगों के में आता है 10 नंबर का, सीधे सीधे सिंपल क्या पूछते हैं, 1NF और 2NF में अंतर। ये वाला पढ़ना जाके किस लिए यूज होता है, देखो क्या लिखा गया है। ए लार्ज डेटाबेस डिफाइंड एज ए सिंगल रिलेशन में रिजल्ट इन डेटा डुप्लीकेशन। ठीक, डेटा डुप्लीकेशन मतलब एक नाम से, एक मान लिया कोई फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम पे दो आ गए आपके, एक में भी राम है दूसरे में भी राम है, दूसरे में उधर सीता आ गई इधर मोहन आ गया। ठीक, तो ऐसे जब हमारे क्या होते हैं डुप्लीकेसी जब करनी होती है, तो उस चीज में ये हमारा यूज होता है नॉर्मलाइजेशन। ये पूरा पढ़ना जाके अच्छा लगेगा। ठीक, पढ़ लेना, मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली जब ये चीजें एक्सप्लोर करोगे तभी मजा आएगी कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक, इतना कठिन है नहीं। देखो कोड तो करते ही रहते हो, हम फिर वही बात कहेंगे, कोड जब डेली करते हो तो थोड़ा बहुत ये सब भी पढ़ो एटलीस्ट, कुछ तो मजा आएगी आपको, समझ में आएगा कि हाँ कंप्यूटर साइंस में जब डेटा के साथ खेल रहे हैं तो इस चीज का भी, और मजाक नहीं कर रहे हैं, इस चीज का बहुत काम आता है आपको नॉर्मलाइजेशन का। इसको पढ़ना अच्छा लगेगा आपको देख के कि हाँ ठीक है इसलिए ये यूज हो रहा है। फिर यहाँ पे है ये जो मेन है हमारा, ये टेबल, इस टेबल को समझ लेना बस, आज की क्लास हो जाएगी ओवर। कि आरडीबीएमएस जो आप माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं या पोस्टग्रेसक्यूएल यूज कर रहे हैं, दूसरा है हमारा नो एसक्यूएल मोंगोडीबी। इनमें जो की डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे दिखे गए हैं। सबसे पहले क्या है कि माई एसक्यूएल में क्या होता है, टेबल होती है, टेबल के अंदर हमारे टेबल होंगी, रोज होंगे, कॉलम्स होंगे। ठीक है, स्पेलिंग जहां जहां पे गलत है इनको सही कर लेना अपने हिसाब से। ठीक, फिर नो एसक्यूएल के अंदर क्या होता है, हमारा कलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट होता है और फील्ड्स होती है, तीन चीजें होती हैं। ठीक, फिर आते हैं जब हम लोग आरडीबीएमएस के अंदर, क्योंकि ये टेबल्ड फॉर्मेट डेटा है तो ये क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा बोला जाता है। वहीं पे जब हम लोग जेसन के फॉर्मेट में डेटा मोंगोडीबी में स्टोर करते हैं तो क्या कहलाता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा हमारा। फिर इसके अंदर एक वर्ड आया स्कीमा। अब इस पे भी थोड़ी बात करते हैं, स्कीमा क्या होता है बताइए। स्कीमा सर एक फाइल के अंदर फाइल बनती है, फोल्डर के अंदर फाइल बनती है, मित्र पीछे क्या बीसीए, सारी चीजें मतलब ऐड हो जाती है, इसमें ऐड नहीं होता बार बार। मोंगोडीबी में डाल डाल करा था वो वही है ना। स्कीमा बेसिकली ये होता है, सुनना सामने सामने देखना, स्कीमा बेसिकली कि आप डिफाइन जो कर रहे हैं, जैसे मान लिया एक डेटाबेस में आपके टोटल 3 वो हैं। अगर मोंगोडीबी की बात करें, आपने एक नेम स्टोर किया है, नेम किस टाइप का होगा, किस टाइप की आप, जैसे अगर आपने ले लिया कॉन्टैक्ट नंबर किस उसका होगा, मतलब डेटा टाइप क्या होगा उसका। ये जब सारी चीजें पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कीमा बोल रहे होते हैं। फिर इसके अंदर क्या होगा, टेबल फॉर्मेट में है तो फिक्स्ड स्कीमा है, इसीलिए अभी बोला था कि नई अगर हमको मान लिया ऐड करना पड़ गया कॉलम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी नई टेबल बनानी पड़ेगी, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, नो एसक्यूएल के केस में ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है, आओ तुम ऐड हो जाओ हमें, वो बेसिकली खुले हाथ से सबको एक्सेप्ट करता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक, थोड़ा सा दिलदार आदमी है मोंगोडीबी। फिर हमारा क्या है, कुछ और है देख लेना, इधर साइड में एसक्यूएल है हमारे आरडीबीएमएस के अंदर, इधर साइड आपका मोंगोडीबी है, और ये देखो ये जो है, ये जो लिखा है नियो4जे ये इधर दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, नियो4जे ये बेसिकली मोंगोडीबी का ही सब डेटाबेस है, याद रखना। ठीक, नियो4जे ये मोंगोडीबी का सब डेटाबेस है, यूज होता है कई केसेस के अंदर, मैंने तो खैर नहीं किया कभी यूज, लेकिन होता है ये यूज, इतना मुझे पता है। ठीक, फिर हमारे क्या है रिलेशनशिप में, इसमें क्या यूज होती है, फॉरेन कीज यूज होती हैं, ज्वाइंस का यूज करते हैं। अब फिर वही बात है कि ये डेटाबेस वाली बात आ गई कि फॉरेन कीज क्या होती हैं सर, ज्वाइंस कैसे यूज होते हैं, इसको पढ़ना हो तो अपना अपने हिसाब से पढ़ना, जाके वो जो दिखाए हैं अभी डॉक्यूमेंटेशन उधर से पढ़ना, जान जाएंगे, क्योंकि ये डेटाबेस की तो क्लास है नहीं कि डेटाबेस के हिसाब से बताएं। तो सिंपल सिंपल चीजें समझ लो कि रिलेशनशिप इसमें कैसे बनाते हैं, फॉरेन कीज का की हेल्प लेते हैं, ज्वाइंस हम लोग, ये ज्वाइंस क्या होता है वो समझो। ज्वाइंस हमारे कुछ मेथड होते हैं, इनर ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है, तो उसमें ज्वाइन कैसे होगा, हमारे दो डेटाबेस या दो टेबल्स आपस में कैसे कनेक्ट होंगी, वो उस बेसिस पे डिसाइड कर रहे होते हैं। इसमें क्या है, इस वाले केस में तो हमारा सिंपल है कि जो भी आपको करना है, जैसे मान लिया डेटाबेस में कुछ वैल्यूज बढ़ानी है, तो सिंपल अभी देखा था कैसे ऐड हो जाएगा, नई की बनाई, उससे रिलेटेड वैल्यू उधर ऐड कर दी। मोंगोडीबी के केस में तो कितना आसान है, उसमें इतना झंझट है, उसमें तुम्हारा कितना आसान हो जा रहा है केस। फिर हमारा क्या है, ये बेसिकली माई एसक्यूएल को यूज कहाँ पे करते हैं सबसे पहले, तो इसको यूज करते हैं किसमें, जिसमें रीडिंग हैवी होती है, बेसिकली क्या करते हैं हम, रीड ऑपरेशन सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं,
उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें, आपने यूज किए होंगे कई सारे एप्लीकेशन जो हमारे गवर्नमेंट के होते हैं, जिनमें देखा होगा कि टेबल्स बहुत सारी आ रही होती हैं, डेटा उसके फॉर्म में आ रहा होता है कि मान लिया किसी एक पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करे, पूरी लिस्ट रेंडर होके आ गई कि ये पर्टिकुलर आदमी है, इसकी ये कॉलोनी है, इसका इतना पैसा आया। तो ऐसे जब ऑपरेशंस आपको प्रोवाइड करने होते हैं, उस केस में तुम्हारा ये एसक्यूएल या जो आरडीबीएमएस है हमारा, ये ज्यादा अच्छा होता है। सेम केस फॉर ट्रांजेक्शन वर्कफ्लो, ट्रांजेक्शन मतलब जो भी आप एक्स वाई जेड ट्रांजेक्शन करते हैं, या आपका दो लोगों के बीच में मान लिया आपका पैसे का कुछ है, ठीक, उस केस में जब बना रहे होते हैं तो कैसे डेटा मैनेज होगा, उन सारे केस में आप लोग आरडीबीएमएस यूज करते हैं। अब आया हमारा मोंगोडीबी, तो मोंगोडीबी तो यूनिवर्सल है, जहां पे भी आपका सबसे ज्यादा मतलब क्या है, डेटा में चेंजमेंट आते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजमेंट है हमारा, नए नए अपडेट होते रहते हैं डेली। इन दैट केस वी आर यूजिंग मोंगोडीबी। फिर हमारे क्या है, इधर साइड कुछ दिखाए गए एग्जांपल है, इधर दिया है बैंकिंग ऐप। इधर साइड तो आप कितने सारे देख लो, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी मिल जाए सब एक्वायर मार दो मोंगोडीबी के अंदर, सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक, तो ये है इसका आज का इतना। इसके बाद अभी मेरे पास नोट्स बने नहीं हैं, अब जब इसके आगे बन जाएंगे 2 दिन के अंदर, तो अब नोट्स बनाने वाला है ही नहीं, सिंपल कोड कोड बचा है, कल से वो शुरू करते हैं आके, मंडे से। हाँ, दूसरा यार, दूसरे प्रोजेक्ट में दिक्कत ये है, हम बता तो दें, बनवा तो हम दें दूसरा, दूसरे में इश्यू ये आ जाएगा, फिर डुप्लीकेसी वाला इश्यू आ जाएगा। जी सही है सर। ये हम इस पे देखे थे, बेसिकली तुमको बताएं, मैंने चैट जीपीटी से बोला ये था कि हमें कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दो अभी जो करंट मार्केट में वो नहीं कर रहा हो, एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। तो उसने 2-3 ऑप्शन मुझे बताए, 2-3 ऑप्शन में मुझे ये वाला लगा, इसका मैंने उस पे भी सर्च किया ना, यूट्यूब पे कोई क्लोन बना रखा है तुम्हारा, देख लेना जाके, नहीं अभी मिलने वाला है। ठीक, तो ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा फिर। ठीक, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे अगर सेम प्रोजेक्ट तुम वहां पे दिखाओगे जाके तो उनको मजा नहीं आएगी, और हम तो यही कहेंगे, हम जो यहाँ बताएं ये बना रहे हैं, बनाने दो मुझे, तुम अपना एक प्रोजेक्ट सोचो, उसका बैकएंड कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं गेट मेथड आज एक दिन बताया, तो ट्राई करना कि अपना एक प्रोजेक्ट कोई ढूंढ लो अपने हिसाब से, चैट जीपीटी से बोलो कि मुझे बैकएंड का कोई अच्छा प्रोजेक्ट बताओ। मेरे पास उसका भी है, यूट्यूब का बैकएंड पड़ा है, देख तुमको दिखाएं। हाँ, यूट्यूब का पड़ा है मेरे पास, लेकिन वो नहीं बनवाएंगे, वो 20 लोग बनवा रखे हैं तुम्हारा, वो जो सर का नाम ये लेता है, क्या नाम है, नहीं नहीं नहीं, वो चाय और कोड वाले सर, उन्होंने भी बनवा रखा है। तो इतना उसमें खास कठिन है नहीं, ये देखना अभी दिखा रहा हूँ। तो लेकिन कोई एक ऐसा एप्लीकेशन ढूंढो जो तुमको लगता है कि इसका बैकएंड मुझे बनाना चाहिए, ठीक, उस पे काम करना, वो ज्यादा सही रहेगा। हो गया। हाँ आइडिया बता रहा हूँ हाँ समझ हाँ, गया। आइडिया बता लेना। ठीक, 1 मिनट देना, ओपन हो जा, इधर गया, होएगा सर, रुको सर, थोड़ा टाइम दो उसको। किधर है भाई। आएगा सर, वेट तो करो। आएगा सर, आएगा। जैसे बारिश, किधर है, इधर तो दिख नहीं रहा मुझे, पता नहीं, इस था, हम दिखा देंगे तुमको। बेसिकली क्या था, यूट्यूब का बैकएंड कैसे डिजाइन करते हैं, हर चीज का देखो एक प्रॉपर प्लानिंग होगी इसके बाद में। उसमें होगा क्या, एंड ऑफ द डे हम लोग पूरा बना रहे होंगे कि कैसे हमारा डेटाबेस होगा, किस हिसाब से, जैसे सबसे पहले लॉगिन पे कितनी चीजें चाहिए हम वो डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे कोड बैकएंड का। ठीक, अभी अब आप सोचो, अब आप एज ए बैकएंड इंजीनियर पढ़ रहे हो, एज सिंपल एज दैट, फ्रंट एंड जो पढ़ रहे हो उसको हटा देना अलग, जब तक बैकएंड पढ़ना। अभी जब बैकएंड